नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति एम्पायर में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमरनाथ गुफा के रहस्य और बाबा बर्फानी की कहानी। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा है अमरनाथ धाम, भगवान शिव का पवित्र निवास। कहा जाता है यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। उत्तर की बर्फीली वादियों में जहां सांसें भी ठिठुर जाती हैं, वहां एक ऐसी गुफा है जहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जिसे देखने लाखों लोग हर साल मौत से जूझते हुए निकलते हैं। अमरनाथ गुफा। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या इसके भीतर छिपा है अमृतत्व का रहस्य, जिसे भगवान शिव ने स्वयं बताया था? उत्तर भारत के बर्फ से ढके पहाड़ों में एक ऐसी गुफा है जहां प्रकृति स्वयं महादेव का रूप धारण करती है। ये है अमरनाथ गुफा, और यहीं प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। हर साल सावन के महीने में इस गुफा के भीतर स्वतः निर्मित होता है बर्फ का शिवलिंग, जो चंद्रमा के आकार के साथ बढ़ता और घटता है। कहा जाता है जब पूर्णिमा आती है तब शिवलिंग अपने सबसे विशाल रूप में होता है और अमावस्या के साथ धीरे धीरे विलीन हो जाता है। वैज्ञानिक इसे बर्फ और पानी की बूंदों के जमने की प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं यह तो स्वयं भोलेनाथ की उपस्थिति है। कौन है बाबा बर्फानी? क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप? यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितनी गहराई इन बर्फीली गुफाओं में छिपी है। कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले, जब हिमालय की वादियों में बर्फ गिरना शुरू हुई थी। सदियों बाद 15वीं शताब्दी में एक गुजर चरवाहा बूटा मलिक नाम का व्यक्ति पहलगाम के पास अपने झुंड के साथ घाटियों में घूम रहा था। एक दिन अचानक उसके सामने एक संत प्रकट हुए, सफेद वस्त्र, त्रिशूल और चमकती आंखें, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ कोयले की थैली दी। जब बूटा मलिक घर पहुंचा और थैला खोला तो कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। वो भागा उस संत को ढूंढने वापस गया, पर वहां जहां वो खड़ा था वहां सिर्फ एक बड़ी गुफा थी, जिसके अंदर बर्फ से बनी शिवलिंग थी। बूटा मलिक ने देखा, वो साधु और कोई नहीं बल्कि स्वयं बाबा बर्फानी थे। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लोगों को बताया, और तब से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु इस गुफा तक पहुंचते हैं, जहां आज भी वही शिवलिंग बनता है, और लोग उस चरवाहे बूटा मलिक को याद करते हैं, जिसे सबसे पहले भोलेनाथ के दिव्य रूप के दर्शन हुए थे। कहते हैं इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, प्रभु, आप अमर क्यों हैं? अमृता का रहस्य क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए बोले, देवी, यह रहस्य इतना गूढ़ है कि इसे संसार के किसी जीव के कानों में नहीं जाना चाहिए। शिवजी ने तय किया कि वे यह रहस्य एकांत में ही बताएंगे, इसलिए वे अपने नंदी, गणों, यहां तक कि चंद्रमा और सर्पों को भी पीछे छोड़कर चले, एक ऐसी जगह की ओर जहां कोई जीव न पहुंचे। वो पहुंचे हिमालय के बीचों बीच एक गुफा में, जो आज अमरनाथ गुफा कहलाती है। वहीं उन्होंने पार्वती जी को बताया, यह है अमर कथा, मृत्यु पर विजय का रहस्य। गुफा के अंदर उन्होंने तांडवासन लगाया और कहा, देवी, शरीर मिटता है पर आत्मा अमर है। जो आत्मा को पहचान लेता है वही मृत्यु पर विजय पा लेता है। और उसी क्षण बर्फ टपकती रही और शिवलिंग का आकार बन गया। कहा जाता है यह शिवलिंग हर साल बनता है और हर साल पिघलता है, जैसे सृष्टि का जन्म और विनाश। जब भगवान शिव ने कथा समाप्त की तो उन्हें एहसास हुआ गुफा में माता पार्वती और वे ही नहीं थे, दो जीव और भी मौजूद थे। शिव ने क्रोध से कहा, कौन है यहां? किसने अमर कथा सुनी? कबूतर डरकर बोले, भोलेनाथ, हम तो साधारण पक्षी हैं, हमने तो बस आपकी वाणी सुनी। शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए अब तुम भी अमर हो गए हो। तुम रहोगे यहीं इस गुफा के रक्षक बनकर। उस दिन से कहा जाता है वे दोनों कबूतर अमर हो गए। कहते हैं आज भी जब कोई श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करता है तो कभी कभी गुफा के अंदर या बाहर दो सफेद कबूतर दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं जो इन्हें देख लेता है
उसका जीवन शुभ और मंगलमय हो जाता है। विज्ञान कहता है यह ठंड में जीवित रहना असंभव है, पर भक्त कहते हैं यह चमत्कार नहीं, श्रद्धा की शक्ति है। वो दो कबूतर आज भी वही हैं, न किसी को नुकसान पहुंचाते, न कहीं उड़ते हैं, बस शांत बैठे रहते हैं उस गुफा के द्वार पर, क्योंकि वे ही हैं अमर कथा के साक्षी, भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथा के सुनने वाले। और इसलिए अमरनाथ धाम सिर्फ एक गुफा नहीं, ये वो स्थान है जहां श्रद्धा अमर है और प्रेम भी। कई वैज्ञानिक दल गुफा में माप लेने गए, पर आज तक कोई यह नहीं समझ पाए कि यह बर्फ ऊपर से टपकती जल बूंदों से स्वतः आकार क्यों लेती है, और जैसे जैसे श्रावण पूर्णिमा आती है वह पूर्ण रूप ले लेती है। कहते हैं जहां विज्ञान हारता है वहां से आस्था शुरू होती है। अमरनाथ गुफा के अंदर का तापमान अक्सर -डिग्री सेल्सियस में रहता है, परंतु यह चमत्कारिक बात है कि गुफा के बाकी हिस्से की बर्फ पिघलती रहती है, जबकि शिवलिंग कई दिनों तक वैसा ही ठोस बना रहता है। वैज्ञानिकों ने यह समझाने की कोशिश की कि गुफा के केंद्र में ठंडा वायु प्रवाह अधिक है, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। कई श्रद्धालु तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग को छुआ और महसूस किया कि उसमें अद्भुत ठंडक और ऊर्जा है, जैसे वह जीवित हो। अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन कम और बर्फ ज्यादा होती है। यात्री पहलगाम या बालटाल से निकलते हैं, घोड़ों पर, बर्फ में पैदल, और हर कदम पर सिर्फ एक नाम, बम बम भोले, कहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह यात्रा पूरी करता है उसे शिव स्वयं दर्शन देते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि हर बार यात्रा शुरू होने से पहले आकाश में एक कबूतर जोड़ा दिखाई देता है, और वही वो शिव पार्वती के रूप हैं, जो आज भी उस रहस्य के साक्षी हैं। आज लाखों लोग इस गुफा तक पहुंचते हैं, हेलीकॉप्टर से, पैदल या घोड़े पर जब वे अंदर जाते हैं तो एक अजीब सी शांति, कंपन और ऊर्जा महसूस होती है। कई यात्रियों ने कहा है कि गुफा के अंदर ओम की ध्वनि स्वयं गूंजती है, भले ही कोई बोले नहीं। कहते हैं अमरनाथ सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव है, जहां इंसान अपने भीतर के शिव को पहचानता है। तो क्या वास्तव में यह वही स्थान है जहां भगवान ने अमृत का रहस्य बताया था, या यह रहस्य आज भी बर्फ की चादर के नीचे छिपा है? शायद। हर बार जब कोई श्रद्धालु गुफा में हर हर महादेव बोलता है तो उस प्रतिध्वनि में शिव का उत्तर छिपा होता है, मैं अमर हूं और तुम भी। अमरनाथ का अर्थ है अमर ईश्वर का स्थान। यहां बर्फ का शिवलिंग केवल एक भौतिक आकृति नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि शिव सब में है और सब में अमृत की शक्ति है। क्या आप जानते हैं, कई बार ऐसा हुआ है जब यात्रा के पहले या बाद में भारी बर्फबारी या भूस्खलन हुआ, लेकिन गुफा और शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कहा जाता है गुफा के आसपास की चट्टानें रात में हल्की चमक छोड़ती हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया उन्होंने ओम नमः शिवाय की ध्वनि गुफा के भीतर स्वतः गूंजते सुनी। विज्ञान के पास इन घटनाओं का कोई ठोस उत्तर नहीं है। विज्ञान कहता है यह जल, बर्फ और तापमान का अद्भुत संयोजन है, लेकिन आस्था कहती है यह वही बिंदु है जहां ईश्वर स्वयं प्रकृति में प्रकट होते हैं। और शायद यही सच्चाई है, जहां विज्ञान समाप्त होता है वहीं से श्रद्धा की शुरुआत होती है। अमरनाथ में बनता हर बर्फ का शिवलिंग सिर्फ बर्फ नहीं है, वो हमारी आस्था का प्रतिबिंब है, हमारे श्रद्धा की शक्ति है। और इस बात का प्रमाण कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस जगह हैं जहां हृदय में विश्वास हो। शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं। अमरनाथ की गुफा केवल बर्फ नहीं, बल्कि विश्वास की मूर्ति है। यह गुफा हमें सिखाती है कि अमरता किसी शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्था है। हर साल जब शिवलिंग बनता है तो मानो ब्रह्मांड कहता है जो सत्य है वो कभी मिटता नहीं। इस गुफा का इतिहास देखें तो हिमालय के उत्तरी छोर पर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में, समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ गुफा। यह स्थान साल के ज्यादातर महीनों में बर्फ से ढका रहता है,
लेकिन हर साल श्रावण मास, जुलाई अगस्त में जब बर्फ पिघलती है, तो इस गुफा में एक चमत्कार होता है। बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण। यही वह रहस्य है जिसने हजारों साल से लोगों को आकर्षित किया है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस गुफा का उल्लेख मिलता है, जिसमें नीलमत पुराण और कल्हण की राजतरंगिणी प्रमुख है, जो 6ठी से 10वीं सदी के बीच लिखे गए कश्मीर के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। नीलमत पुराण में इस गुफा को अमरेश्वर कहा गया है, जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। राजतरंगिणी में लिखा गया है कि कश्मीर के राजा समुद्रेश लगभग 1000 ईस्वी के समय लोग अमरेश्वर की यात्रा किया करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि यह स्थल कम से कम 1000 साल पुराना तीर्थ है। इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकालीन आक्रमणों और कश्मीर के बदलते राजनीतिक हालातों के कारण अमरनाथ गुफा की पहचान कई शताब्दियों तक लुप्त हो गई थी। फिर 19वीं सदी के मध्य में लगभग 1850 ईस्वी के आसपास यह गुफा एक बार फिर प्रसिद्ध हुई, और इसके पीछे थी एक रहस्यमयी घटना। पुरातत्वविदों का मानना है कि अमरनाथ की गुफा हिम युग, आइस एज के बाद बनी एक प्राकृतिक ग्लेशियल कैविटी है। इसका निर्माण लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि यह स्थल प्राचीन तंत्र साधना का केंद्र रहा होगा, क्योंकि इस इलाके में मिले कुछ पत्थर और प्रतीक शैव और योग साधना से जुड़े प्रतीत होते हैं। विज्ञान ने इस रहस्य को भूगोल और मौसम से समझाने की कोशिश की, परंतु जो चीज भक्ति और अनुभव से जुड़ी हो, उसे प्रयोगशाला में नहीं मापा जा सकता। हर साल जब शिवलिंग का निर्माण होता है, तो यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में भी ईश्वर की ध्वनि गूंजती है। अमरनाथ गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मनुष्य की आस्था और साहस का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म तीनों एक बिंदु पर मिल जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कई यात्रियों और खोजकर्ताओं ने इस गुफा का उल्लेख किया। 1883 में फ्रांसीसी अन्वेषक ह्यूगसन ने अमरनाथ यात्रा का वर्णन किया और बताया कि वहां हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। धीरे धीरे यह यात्रा संगठित होने लगी। पहलगाम से होकर आने वाला मार्ग लोकप्रिय हुआ और अमरनाथ आज भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाने लगा है। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, घाटियों में बहती पवित्र नदियां और हवा में गूंजता हर हर महादेव का नारा, यही है वह धरती जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाया था। यही है अमरनाथ धाम। यह कहानी है उस पवित्र यात्रा की जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम शिव का नाम लेता है और हर सांस भक्ति से भर जाती है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ गुफा। गुफा के भीतर स्वयं बर्फ से निर्मित शिवलिंग हर साल बनता है, जिसे बर्फ का शिवलिंग कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कहते हैं यह कथा इतनी गुप्त थी कि भगवान शिव ने इसे सुनाने से पहले अपनी हर सांस, हर निशानी तक त्याग दी थी। नंदी, बैल, चंद्रमा, सर्प, गंगा सभी को दूर छोड़कर वे यहां आए थे, ताकि अमृतत्व का रहस्य सिर्फ पार्वती को सुनाया जा सके। लेकिन इस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। यह यात्रा होती है आस्था, धैर्य और शक्ति की परीक्षा। अमरनाथ धाम तक पहुंचने के दो प्रमुख रास्ते हैं। पहला, पारंपरिक और पवित्र पहलगाम मार्ग, और दूसरा, छोटा लेकिन कठिन बालटाल मार्ग। आइए पहले चलते हैं पहलगाम मार्ग पर। यह वही रास्ता है जिस पर भगवान शिव माता पार्वती को लेकर गए थे। यह यात्रा लगभग 46 किलोमीटर की होती है, जो 3 से 5 दिन में पूरी की जाती है। शुरुआत होती है पहलगाम से। पहलगाम यानी चरवाहों की घाटी। यहीं से यात्रा शुरू होती है। हरे भरे मैदान, बहती लिद्दर नदी और ऊंचे देवदार वृक्ष, यहाँ का हर दृश्य मानो शिव की सृष्टि का गीत गाता है। पहलगाम से आगे बढ़ते ही आता है चंदनवाड़ी, जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ बर्फ के बीच रास्ते पर चलना, ठंडी हवाओं को सहना,
श्रद्धालुओं के लिए एक कठिन परीक्षा जैसा होता है। इसके बाद आता है पिस्सू घाट। कहते हैं यहाँ देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। देवताओं की विजय के बाद राक्षसों के शवों का ढेर लग गया, जिससे यह स्थान पिस्सू घाट कहलाया। हर यात्री जब इस घाट की खड़ी चढ़ाई चढ़ता है, तो उसे लगता है जैसे वह अपने भीतर के राक्षस, भय, आलस्य और संदेह को जीत रहा हो। आगे बढ़ते हुए आता है शेषनाग। यहाँ की झील नीली और गहरी है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कहते हैं भगवान शेषनाग ने इसी झील में अपने निशान छोड़े थे। यहाँ रात्रि विश्राम किया जाता है और अगले दिन फिर निकल पड़ते हैं आगे, जहाँ 5 नदियां मिलती हैं। पंचतरणी। पंचतरणी 5 धाराओं का संगम। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को त्यागा था। यहीं से आखिरी 6 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र चढ़ाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सांसें भारी होने लगती हैं, पर श्रद्धालु कहते हैं जहां आस्था है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। अब बात करते हैं बालटाल मार्ग की। यह रास्ता श्रीनगर से लगभग 93 किलोमीटर दूर है। यहां से अमरनाथ गुफा मात्र 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता बहुत खड़ी और दुर्गम चढ़ाई वाला है। यह यात्रा एक ही दिन में पूरी की जा सकती है, पर यह हिम्मत और मजबूत शरीर वालों के लिए है। कई श्रद्धालु घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा बालटाल से पंचतरणी तक चलती है। वहां से बाकी का रास्ता पैदल तय किया जाता है। हवा में उड़ते हुए नीचे हिमालय की बर्फीली घाटियां और दूर गुफा की ओर बढ़ते भक्त। यह दृश्य हर यात्री के मन में भक्ति का सागर भर देता है। जब हेलीकॉप्टर बर्फीली घाटियों के ऊपर उड़ता है, तो नीचे दिखाई देती है वह रहस्यमयी गुफा, जहां हजारों दीपक जलते हैं और बम बम भोले की आवाज हवा में गूंजती है। वहां उतरते ही एक अनजानी ऊर्जा शरीर में दौड़ जाती है। कहते हैं शिव स्वयं अपने भक्तों का स्वागत करते हैं। यह यात्रा जितनी पवित्र है, उतनी ही कठिन भी। कभी अचानक बर्फबारी, कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी फिसलन भरे रास्ते। हर पल सावधानी की जरूरत होती है। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद जब श्रद्धालु गुफा के द्वार पर पहुंचता है, तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह निकलते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही सामने दिखाई देता है वह स्वयंभू बर्फ का शिवलिंग, जो श्रावण माह में स्वयं बनता है और पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण आकार में होता है। बर्फ से बने शिवलिंग के साथ ही गुफा में पार्वती, गणेश और नंदी के छोटे छोटे रूप भी बन जाते हैं। यह चमत्कार आज तक विज्ञान की समझ से परे है। श्रद्धालु कहते हैं वहां बर्फ नहीं, शिव प्रकट होते हैं। उस क्षण जब भक्त शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, तो उसे लगता है जैसे समय थम गया हो। वह ना तो ठंड महसूस करता है, न ऊंचाई का डर, बस भीतर एक शांति जो कहती है मैं शिव में समा गया। यह अनुभव बताता है कि अमरनाथ यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। दर्शन के बाद जब श्रद्धालु लौटते हैं, तो वे सिर्फ भक्त नहीं रहते, वे शिव के साक्षात्कार करने वाले साधक बन जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, जैसे उन्होंने अमर कथा सुन ली हो। हर साल लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं, कुछ भक्तिभाव से, कुछ जिज्ञासा से, पर हर कोई लौटता है एक नए विश्वास के साथ। अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, ये वह स्थान है जहां धरती, आस्था और दिव्यता एक हो जाती है। और जब बर्फ की गुफा में हर हर महादेव की गूंज उठती है, तो लगता है जैसे खुद भगवान शिव अपने भक्तों से कह रहे हो, तुम अमर हो क्योंकि तुमने भक्ति में खुद को खो दिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ गुफा के रहस्य, इतिहास और यात्रा की कहानी। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरह के और भक्तिमय जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति एम्पायर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।